शिलांग में हुए मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। मेघालय पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि राजा की हत्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने सुपारी देकर करवाई है, जिसमें साजिश के तहत एक धारदार हथियार डाव से हत्या की गई। लेकिन सवाल यह है, इस पारंपरिक हथियार का इस्तेमाल क्यों किया गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस में एक नया मोड़ ला दिया है। राजा रघुवंशी की लाश मेघालय के शिलांग की एक गहरी खाई में सड़ी गली हालत में मिली थी। जांच में पता चला कि उनकी हत्या एक धारदार हथियार डाव से की गई, जो पूर्वोत्तर भारत में इस्तेमाल होने वाला एक पारंपरिक हथियार है। यह हथियार अपनी तेज धार और मजबूती के लिए जाना जाता है, जिसे अक्सर स्थानीय लोग जंगल काटने या आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस हत्याकांड में इसका इस्तेमाल एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। पुलिस के अनुसार सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और सुपारी किलर्स विक्की ठाकुर और आनंद के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची। डाव का इस्तेमाल कई कारणों से किया गया, जैसे कि स्थानीय उपलब्धता। शिलांग में डाव आसानी से मिल जाता है। सुपारी किलर्स ने स्थानीय स्तर पर इस हथियार को हासिल किया होगा ताकि हत्या को अंजाम देना आसान हो और किसी को शक भी ना हो। तेज और प्रभावी डाव की तेज धार से एक ही बार में गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। यह हथियार हत्या को जल्दी और चुपके से अंजाम देने के लिए चुना गया। शक से बचना, चूंकि डाव मेघालय में आम है, हत्यारों ने सोचा कि इसका इस्तेमाल होने पर पुलिस का ध्यान स्थानीय अपराधियों की ओर जाएगा, ना कि बाहरी साजिशकर्ताओं की ओर। खरीदने पर किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि आम बात है, डाव खरीदते रहते हैं, इसलिए किसी को इन पर शक भी नहीं आएगा। सोनम ने शादी से पहले ही राजा की हत्या की योजना बना ली थी। वो अपने प्रेमी राज के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी और राजा उसके रास्ते में बाधा बन रहा था। तो हनीमून के बहाने उसने राजा को शिलांग ले जाकर सुपारी किलर्स के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि आनंद ने डाव से राजा पर हमला किया और फिर उसकी लाश को खाई में फेंक दिया। मेघालय पुलिस ने सनसनीखेज केस को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि राज कुशवाहा, विक्की ठाकुर और आनंद को भी हिरासत में ले लिया गया है। जांच में यह भी पता चला कि सोनम ने सुपारी किलर्स के लिए ट्रेन टिकट बुक करवाए थे, लेकिन वापसी का टिकट नहीं लिया, ताकि उनकी साजिश का कोई सुराग ना बचे। यह केस न केवल एक हत्या की कहानी है, बल्कि विश्वासघात और साजिश का एक खौफनाक चेहरा भी दिखाता है। डाव जैसे पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल इस हत्याकांड को और रहस्यमय बनाता है। सोनम और उसके साथियों की साजिश को पुलिस ने बेनकाब कर दिया। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान कितना गिर सकता है। तो इस कहानी को लेकर और इस रिपोर्ट को लेकर आपके मन में क्या आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।